हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी पेटीएम की तरफ से। पेटीएम हायरिंग कर रही है कंटेंट राइटर जूनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए, यूज़र ग्रोथ के लिए। काफ़ी अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वेल नोन कंपनी है, फुल टाइम जॉब है। ठीक है, ये इसके हायरिंग ऑफिस जो है दैट इज़ लोकेटेड एट नोएडा, जो इसका मेन ऑफिस है, मेन ब्रांच है। ठीक है, तो ये आपकी जॉब जो रहने वाली है ये हाइब्रिड जॉब रहने वाली है। मतलब कि some days यू हैव टू गो टू ऑफिस एंड अदर डेज यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, जैसे कि ट्वाइस अ वीक आपको ऑफिस जाना पड़ा, ट्वाइस और वंस आपको अ वीक आपको ऑफिस जाना पड़ेगा और बाकी के दिन आपको घर से काम करना होगा। तो अगर आप नोएडा एनसीआर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव वगैरह को, तो आपके लिए काफ़ी इजी पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आपको हफ्ते में 1-2 दिन जाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर थोड़ा-सा कुछ किलोमीटर दूर भी है तो डज़न्ट मैटर। अगर थोड़ा-सा ज़्यादा ही दूर पड़ जाता है तो भले ही आपकी थोड़ी दिक्कत हो, तब आप वर्क फ्रॉम होम प्रेफ़र करो या तो डायरेक्ट वहाँ रह के काम करना चाहो। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अगर आस-पास भी रहते हो तो भी हाइब्रिड जॉब है, आप वीकली कहीं थोड़ा दूर भी जा सकते हो। ठीक है, और हाइब्रिड जॉब में ये भी होता है कि अगर आपके साथ कुछ दिक्कतें हैं तो आप एप्लीकेशन लगा दो तो शायद आपको बहुत कम भी जाना पड़े। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा, कुछ दिन आपको ऑफ़िस बुलाया जा सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पे हाइब्रिड जॉब मेंशन है, कितने दिन बुलाया जाएगा, कितने दिन जाना है, जाना कंपल्सरी नहीं है, वो चीज़ें आप बाद में क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अभी चलिए मैं जॉब के बारे में आपको बता देती हूँ कि क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह इसमें मांगी गई है और स्किल क्या-क्या मांगी गई है, एक्सपीरियंस मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, कितना मांगा गया है, क्या वर्क प्रोफ़ाइल आपका रहने वाला है। ठीक है, तो अगर रिक्वायरमेंट्स की बात किया जाए तो गुड नॉलेज ऑन फाइनेंस टॉपिक्स एंड एबिलिटी टू डू डीप intensive research to produce the best in class content, fair understanding of SEO strategies and tools, previous experience in SEM rush। ठीक है, तो देखिए आपका जो वर्क रहने वाला है वो आपकी जो कंपनी है ये फाइनेंस से ही रिलेटेड है, तो आपका इन्होंने फाइनेंस में अच्छी जानकारी मांगी है। गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंस टॉपिक्स एंड एबिलिटी टू डू डीप इंटेंसिव रिसर्च टू प्रोड्यूस द बेस्ट इन क्लास कंटेंट। तो आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट तैयार करना होगा, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी, इतने बड़े ब्रांड के लिए अगर आप कंटेंट तैयार कर रहे हो तो उसके लिए अच्छा तैयार करना होगा। इसलिए इन्होंने एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ये हायरिंग हो रही है। ठीक है, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसईओ स्ट्रेटजीज। तो देखिए आपका कंटेंट राइटिंग का वर्क है, तो कंटेंट राइटिंग बिना एसईओ के वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप एक्सपीरियंस हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसके साथ ही इन्होंने टूल के लिए भी कहा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन SEM रश। ठीक है, तो इस टूल की भी जानकारी होनी चाहिए। नहीं है अगर तो आप इसको सर्च कर लीजिए क्या है ये SEM रश। ठीक है, इसको आप देख लीजिए गूगल पे या यूट्यूब चैनल पे कि कैसा टूल है। ठीक है, आप उसको टूल को एक बार देख लीजिए। SEO अगर आपको आता ही है, एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। ठीक है, वुड बी एन एडेड एडवांटेज। क्या होगा एडेड एडवांटेज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आपका वर्क ही उसी चीज़ का रहने वाला है, तो आपके पास अगर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। स्किल रिक्वायर्ड की बात की जाए तो 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंटेंट राइटिंग, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन फिनटेक स्पेस वुड बी प्रेफर्ड। तो देखिए आपका जो वर्क रहने वाला है वो फाइनेंशियल कंपनी का रहने वाला है, इसलिए इन्होंने फाइनेंशियल कंपनी का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसके साथ ही 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कंटेंट राइटिंग कह रखा है, तो अगर आपके पास 5 साल से ऊपर का कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो मतलब तो प्रेफ़रेंस क्या मिल जाएगी, ये रिक्वायरमेंट में है। जो प्रेफ़रेंस की बात है वो फ़िनटेक में अगर आपने काम किया, फाइनेंशियल कंपनी में काम किया है, फाइनेंशियल कंपनी का एक्सपीरियंस, तब आपको प्रेफ़रेंस मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस जो माँगा है वो 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने कंटेंट राइटिंग में माँगा है। बट मैं ये कहूँगी कि कंटेंट राइटिंग वग़ैरह बहुत पुरानी फ़ील्ड नहीं है, नई फ़ील्ड है। ठीक है, तो लोगों को ज़रूरी नहीं है कि जो भी अप्लाई करे उनको 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो ही कंटेंट राइटिंग का। तो अगर आप
आपको जानकारी है कंटेंट राइटिंग की, एसईओ की, अगर आपने खुद अपने ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग के पर्पज़ से ही अगर कंटेंट तैयार किए हैं, एसईओ किया है, तो भी आप एक बार अप्लाई करके एक बार देख लो। अगर आपको एक्सपीरियंस है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज़ जो इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है वो रेयर है, ज़रूरी नहीं कि सबके पास इतना एक्सपीरियंस हो कंटेंट राइटिंग में, ठीक है। अब जाते हैं एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू राइट अप 2000+ वर्ड्स अ डे ऑन अ रेगुलर बेसिस टू मीट द कंपनीज ट्रैफिक टारगेट्स, ठीक है। तो कम से कम 2000 से ऊपर वर्ड्स आपको लिखने होंगे, ठीक है। 2000 वर्ड डिजिटली लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। टू मीट कंपनीज ट्रैफिक टारगेट, ठीक है। तो कंपनी का जो ट्रैफिक है, आपको इन सारी चीज़ों से मतलब आप फैमिलियर होगे। जो ट्रैफिक है डिजिटल और जो भी एसईओ है, आपने काम किया है तो आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। तो उसको ट्रैफिक को बनाए रखने के लिए नए-नए अपडेट्स करने पड़ते हैं, तो इसीलिए कम से कम आपको 2000 वर्ड उसमें लिखने होंगे। 2000 वर्ड्स का कंटेंट तैयार करना होगा। कैसे तैयार करना है, क्या तैयार करना है, वो आपको कंपनी बताएगी, ट्रेनिंग होगी, ठीक है। Superb command on English language and adaptability in writing style as per the स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका वर्क ही कंटेंट राइटिंग का है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी राइटिंग स्टाइल होनी चाहिए। वैसे आज की डेट पे इतने तरीके के टूल्स भी चले हुए हैं ना, कि अगर थोड़ी गलतियां कर भी देते हो ना, तो वो आपका सुधार देगी उसमें, ठीक है। आपको पता ही होगा अगर आपने काम किया है तो, ठीक है। अब बताते हैं गुड नॉलेज ऑफ फाइनेंस टॉपिक्स एंड एबिलिटी टू डू डीप इंटेंसिव रिसर्च। वो फिर से उन्होंने वही बात की जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। वुड बी एन एडेड एडवांटेज हेड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये बता ही चुकी हूँ आपको। नॉलेज ऑफ HTML वुड बी एन एडेड एडवांटेज, तो अगर आपको HTML की नॉलेज है तो आपके साथ वो एक्स्ट्रा एडवांटेज होगी, बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। एक्सलेंट कम्युनिकेशन एंड टीम कोलेबोरेशन स्किल्स टू वर्क इफेक्टिवली विद वेरियस स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द टीम फॉर देयर कंटेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आपकी कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा होना चाहिए, कोलैबोरेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने स्टेक होल्डर के साथ यानी अपने कोलीग्स वगैरह के साथ अच्छे से काम कर सको, ठीक है। टीम के साथ अच्छे से कोऑपरेट कर सको, राइट। तो ये सारी स्किल्स ऐसी स्किल्स है जो प्राइवेट में मांगी ही जाती है, उसमें कुछ इतना ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। मेन जो है आपका, इन्होंने 5 ईयर का कंटेंट राइटिंग का एक्सपीरियंस कह रखा है। अगर आपके पास फिनटेक कंपनी का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, दैट्स इट, ओके। चलिए अब बाकी की क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहने वाला है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्च, प्लान एंड क्रिएट यूनिक एंड engaging content for Paytm website content. Creation would be done for following formats: short form and long form articles, product descriptions, इन्फोग्राफिक्स, इमेजेस, वीडियोस। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है ये। आपको छोटे से लेकर बड़े कंटेंट तैयार करने होंगे उसमें, जैसे कि वीडियो ऐड करना है या इमेजेस ऐड करनी है, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। इन्हीं सारी चीज़ों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिमांड में है और लोगों के पास ना तो उतनी स्किल है ना इतना अभी एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके पास ज़रा सी भी इन सारी चीज़ों की जानकारी है तो आप के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। तो आपका क्या और वर्क रहने वाला है, ये है आपका प्रूफ रीड एंड एडिट कंटेंट, क्रिएट यूनिक एंड प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट, collaboration with the SEO team members to understand their day-to-day requirements and develop content to drive more traffic to the website, ठीक है। तो कोलैबोरेट करना होगा, कोलैबोरेट विद एसईओ टीम के साथ मिलकर के आपको वर्क करना है। आपके जो भी कलीग्स उनके साथ मिलकर वर्क करना है ट्रैफिक के लिए, दैट इज़ इट। आपको सारी चीज़ें वैसे भी पता होगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको एलेबोरेट करके आपको बता दिया है। इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे इन्होंने सैलरी नहीं दे रखी है, ठीक है। सैलरी मोस्ट प्रोबेबली आपके एक्सपीरियंस वगैरह पे डिपेंड कर सकती है, क्योंकि आपका प्रोफाइल ही ऐसा रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसमें फ़िक्स सैलरी नहीं बताई जा सकती है, तो जैसा भी आपको एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे आपको यहाँ पे सैलरी
आराम से मिल जाएगी क्योंकि बड़ी कंपनी है, ठीक है। जितना भी अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना भी आपके पास अच्छा काम होगा, आप अपने कंटेंट वगैरह दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, प्रूफ दे सकते हो, उतना ही अच्छी प्रोफाइल आपके लिए रहने वाली है। काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें आपको मिल सकती है, बहुत बड़ा प्रोफाइल है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ऐसे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।